नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं मैं ओला उबर की पोल खोल। ओला उबर का पूरा ऑपरेशन चीड़-फाड़। और ये ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो ओला उबर को यूज़ करते हैं, यानी वो ड्राइवर नहीं हैं और वो उसको यूज़ करते हैं। और जो लोग ड्राइवर भी हैं या फ्लीट हैं, ऑपरेटर हैं, बहुत सारे लोग इन सब बातों को नहीं जानते हैं। और मैं आपको ओला उबर की एक-एक नस से, जो उसके अंदर जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, एक-एक नस से पॉइंट टू पॉइंट जो है ना, वो डिस्कस करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और पेशेंस से बैठिए। मैं आपको बताता हूँ कि ओला उबर का जो बिज़नेस मॉडल है कंप्लीटली, वो क्या है। हमारे वीडियोज़ में नीचे नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर आप अपना ऐप क्यों नहीं बनाते हैं, वगैरह। तो इसके लिए मेरा सीधा सा जवाब है कि अपना जो ऐप है वो बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर इन लोगों का जो ऐप है ना, वो बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत एडवांस है। ख़ास करके उबर का ऐप का बात करें तो बहुत ही एडवांस है। और इतनी एडवांस ऐप को बनाना जो है ना, उसमें काफ़ी ये लगता है, मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं। पर प्रॉब्लम ये होगा कि हम उसको यहाँ चलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ का जो गवर्नमेंट का है, जानते ही हैं आप कैसे चलती हैं ऐप्स। मतलब सर्विस की बात कर रहा हूँ, ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सर्विस वो चलाने ही नहीं देंगे हमें, उसके लिए बहुत बड़े बड़े बैग चाहिए होंगे। खैर वो बात मैं पीछे वीडियोज़ में कर चुका हूँ। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं आज ओला और उबर की पोल खोल और चीड़-फाड़ से, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट आता है कि लोग, आप कह रहे हैं ना उबर बाइकॉट, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते तो है लेकिन बाइकॉट कर नहीं पा रहे हैं। उबर की ऐप पे ही बैठे हुए हैं और जबकि उनको फेयर क्या मिल रहा है, बहुत ही लेस फेयर मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उस पर बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई ना कोई तो अच्छा फेयर आ जाएगा, कोई ना कोई तो अच्छा फेयर आ जाएगा। हो सकता है एक आध कभी कभी आ भी जाता है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न ये है, पहला रीज़न, सबसे पहला रीज़न आ जाता है ओला का, और उसके बाद आ जाता है रैपिडो का। इन दोनों के रिचार्ज के जो मॉडल्स हैं, उनकी वजह से काफ़ी लोग उबर पे बैठे रहते हैं। मैंने आपसे बताया कि ओला जो है वो पहले ही, छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, पहले बड़ी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ओला पहले ही रिचार्ज करवा लेता है 149 या 139, जो भी उसका रेट है, 150 समझ लीजिए ना, 150 रुपये का रिचार्ज वो करवा लेता है। और उसके लिए वो वैलिडिटी देता है 24 घंटे की, एक रात एक दिन। तो अब पूरा रात दिन तो उसको भी मालूम है कि गाड़ी नहीं चलाएगा, बहुत चालाक हैं ये लोग। और 149 रुपीज़ तो हार्डली एक छोटी गाड़ी का जो ऑपरेटर है, ड्राइवर है, वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 2500 का बिजनेस कर पाता है। तो उनका कमीशन तो निकल गया, समझ लो, पहले ही रिचार्ज करवा लिया। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना, वो बिज़नेस नहीं कर पाते हैं और उनका पैसा वो चला जाता है। ये ओला की बात कर रहा हूँ मैं कि वो 149 जो है ना, उनका पहले ही रिचार्ज हो जाता है। अब इसी में आ जाती है बुकिंग बॉट। कुछ एक चैटिंग की ऐप्स देखे होंगे आपने, जो सिंगिंग वगैरह करते हैं लोग, जैसे स्टार मेकर और ये सब ऐप हैं। तो इनके अंदर जो यूज़र आते हैं और अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, कुछ गाना गाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसके पीछे देखिए आप, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो उसमें मैक्सिमम जो कमेंट्स होते हैं, बॉट कमेंट होते हैं। बॉट मतलब वो कोई रियल इंसान नहीं होते हैं, वो रियल इंसान नहीं होते हैं, वो एक तरह से बना बना करके बॉट्स को छोड़ा गया होता है और वो कमेंट करते हैं ऑटोमेटिक, जिसको आप रॉबॉट बोलते हो ना, तो उसी का एक छोटा रूप है बॉट, ठीक है ना। तो ओला के पास फैक बुकिंग्स जो है ना, बॉट्स की होती है। आपको 10 किलोमीटर का 600 700 800 रुपये दिखाएगा। जब तक आप रिचार्ज नहीं कर लेंगे तब तक आपको बड़ी बड़ी बुकिंग्स दिखाएगा। पिक नहीं होगा वो, आप हाथ मारेंगे, आपको लगेगा मेरा मोबाइल कमज़ोर है,
मेरे को 5G लेना पड़ेगा, इतना बड़ा प्रोसेसर लेना पड़ेगा। नहीं, वो बुकिंग है ही नहीं, वो बॉट बुकिंग है। जब तक आप रिचार्ज नहीं कर लेंगे वो बॉट बुकिंग मारता रहेगा। और जैसे ही आपने लालच में आकर के रिचार्ज कर दिया, वैसे ही आपको ऐसे बकेट में डालकर उठा करके डाल देता है वो, कि फिर वही आपने देखा होगा ना, 7 रुपये, 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया बुकिंग आपको शुरू हो जाएगा। और तब तक आएगा वो जब तक आपका रिचार्ज ख़त्म नहीं हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि एक और भी रिचार्ज है उनका 6 घंटे का, 6 घंटे का। तो 6 घंटे के रिचार्ज में भी वही होता है, एक आध बुकिंग आपको 200-400 रुपये की मिल जाती है। तो उनका कमीशन वैसे तो चलो थोड़ा कम भी था कमीशन, ऐसे में आपका कमीशन तो बहुत चला जाता है, 40-40%, 50-50% भी चला जाता है। पहली बात। दूसरी बात, इनकी चीड़ फाड़ की बात हो रही है। अभी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को नोट कर रखा है यहाँ पे, आगे पीछे मैं सब बताऊंगा। तो ओला के अंदर एक फीचर और था पहले, अभी शायद रिमूव कर दिया है, ड्राइवर की EMI ब्लॉक। यानी जिस मोबाइल के डिवाइस पे एक ड्राइवर लॉगिन कर लेता है, समझ लीजिए, एक मोबाइल डिवाइस पे जो ड्राइवर लॉगिन कर लेता है, तो उस मोबाइल डिवाइस पे दूसरा ड्राइवर लॉगिन नहीं कर सकता है। यानी एक मोबाइल एक ड्राइवर के लिए। उसकी IMI को कैप्चर कर लेता था उसका सिस्टम, और उसी मोबाइल डिवाइस पे अगर दूसरे ड्राइवर को लॉगिन करना है तो उसे कंपनी के ऑफिस में विजिट करना पड़ता था, और वो EMI को जो है रिमूव करवाना पड़ता था उस ड्राइवर की आईडी को उससे, और दूसरे ड्राइवर की आईडी पे उसको मैप करवाना पड़ता था, तब वो डिवाइस दूसरा ड्राइवर यूज कर सकता था। अभी शायद ये वाला फंक्शन हट गया है। ये वाला फंक्शन था क्यों, आपको बता देते हैं। उसका रीज़न था। अब पूछिए क्या था सर, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, बताता हूँ। जब शुरू में ओला आया था तो बहुत सारे मोबाइल के डिवाइस को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों को लालच देने के लिए, और बहुत प्लान के साथ आया था कि एक दिन तो इस मोबाइल का पैसा इनसे ले ही लेंगे। बल्क में उसने मोबाइल खरीदे। बल्क में ख़रीदने पे अगर आप कोई चीज़ एक ट्रक ले लेते हो तो आपको मालूम है कितने रुपए में मिलता है। चाइना से जो मोबाइल आते हैं वो 300 रुपये 400 रुपये के होते हैं, और यहाँ पे 2000-4000 के बिकते हैं। तो उसने क्या किया, बल्क में मोबाइल ले लिया था और सबकी IMI कैप्चर का फंक्शन जो है इसके सिस्टम में डाल दिया। क्योंकि फ्री में, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया है कि सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया था यहाँ की काली पीली टैक्सियों को। तो उनको सबको इन्होंने फ्री में मोबाइल बांटा था कि आपको हम फ्री में मोबाइल दे रहे हैं, हमारे मोबाइल पे ओला की बुकिंग आएगी और आप उसको चलाओ, और 2 दिन अगर आप लॉगिन भी रहोगे, अगर एक भी बुकिंग नहीं मारोगे तो आपको मिलेगा बोनस, 3000 रुपये बोनस, 4000 रुपये बोनस। इस तरह से ओला ने पैसे यहाँ पे फेंके थे। अब आ जाते हैं एकदम नीचे। अभी थोड़ा दिन पहले सबके मोबाइल इतना दिन चलते तो है नहीं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। वो 1 GB के मोबाइल, 2 GB के मोबाइल, धीरे 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 इनका गूगल प्ले के हिसाब से इनको ऐप अपडेट करनी पड़ी, और उस हिसाब से वो मोबाइल नॉर्म पे फिट होते नहीं थे। तो उनके ड्राइवरों के आईडीज़ हो जो है ना वो चलने बंद हो गए। किसी के मोबाइल ख़राब हो गए, किसी का गायब हो गया, किसी का फूट गया। तो जब भी वो ड्राइवर लॉगिन करने की कोशिश करते थे सिस्टम में, तो ओला कहता था कि आप अपनी डिवाइस में लॉगिन करो, ठीक है, आप अपनी डिवाइस में लॉगिन करो। यानी इस डिवाइस में आपकी कोई गाड़ी अटैच नहीं है। कहने का यह मतलब कि उस ड्राइवर को उसी डिवाइस में लॉगिन करना था। मैप थी और लॉक था वो। तो क्या करता था ड्राइवर कि वो ऑफिस जाता था कि भाई हमारे पास तो मोबाइल है ही नहीं, वो तो गायब हो गया। तो वो कहते थे कि आप भाई यहाँ पे 5000 रुपये भर दीजिए मोबाइल का रेट, यानी 300 के मोबाइल का 5000, 2500, 5000, 6000 भर दीजिए, और उसके बाद हम वो EMI आपका रिमूव कर देते हैं और आपका खुद वाला मोबाइल जो है इसमें मैप कर देते हैं और आपका चलने लग जाएगा। तो ऐसे करके हज़ारों ड्राइवरों ने वहाँ पे जाके पैसे भरे
समझ गए ना, पैसे वापस ले लिए उसने अपने मोबाइल के, पैसे भरे और उसके बाद उन्होंने अपना चलवाया। मैं गवाह हूँ इस बात का। मैंने यहाँ पे, मैं बहुत दिन से ओला उबर के पीछे पड़ा हुआ हूँ। लीजिंग बंद करवाने में मेरा सबसे बड़ा हाथ है, मैं आपको बता दूं। तो मैं कितने लोगों को जा करके फ्री में, यकीन मानिए मैंने फ्री में वो मोबाइल रिमूव करवाया है। लड़ाई झगड़ा मेल ये वो सब करके मैं फ्री में रिमूव करवाता था, बहुत सारे लोगों का फ्री में। लेकिन किसी का 500 रुपये दिलवा के करवा दिया, कैसे भी करके लोगों को पटा करके मैं क्या करता था, आईडी टर्मिनेट करा देता था उनकी, और वो रिमूव हो जाता था, दोबारा से अटैचमेंट करा देते थे। तो इस तरह से ओला ने मोबाइल वाला पैसा अपना वसूल कर लिया सबसे। मैक्सिमम ड्राइवर्स जो है ना, उन्होंने पैसा दे दिया ओला को उस मोबाइल का, 300 के मोबाइल का 5,000, 2,500, 3,000 जो भी उन्होंने बताया वो उन्होंने पैसे दे दिए। अब आते हैं ग्रुपिंग वाली बात पे। पीछे वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया है आपको कि ओला और उबर चाहते क्या हैं कि ये ड्राइवर आकर के हमारे यहाँ नौकरी करेंगे एक दिन। तो ओला तो सबसे ख़तरनाक है, उबर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये पहले ही ये प्लान लेकर के आया था। सबसे पहले ये प्लान लेकर के आया था। खाली काली पीली गाड़ियों के लिए वो एक ड्राइवर और ऑपरेटर सबको एक साथ रखता था। बाकी जो अपना टी परमिट की गाड़ियां होती हैं उसको वो क्या करता था, अभी भी क्या करता था, नहीं अभी भी वही सिस्टम है कि एक गाड़ी अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो उसका ऑपरेटर अलग होता है अकाउंट, और ड्राइवर अकाउंट अलग होता है। कहने का मतलब गाड़ी जब अटैच होती है तो वो ऑपरेटर के नाम से होती है। अब ऑपरेटर और ड्राइवर कैन बी सेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने सिस्टम ऐसा लगाया हुआ था कि एक ऑपरेटर बन गया, उसकी गाड़ी हो गई, उसके ऊपर वो 4 ड्राइवर को अपने लगा सकता था। यानी पैसे जो जाने थे वो ऑपरेटर के अकाउंट में जाते, यानी एक गाड़ी पे 4 लोग ड्राइव कर सकते थे। आपको समझ में शायद आ गया होगा कि उसने सबसे पहले ही ये कर रखा था जुगाड़ कि एक ऑपरेटर के अंदर 500 गाड़ियां भी होंगी, ठीक है, तो 500 क्या 1,000 ड्राइवर वो रख सकेगा। और ड्राइवर अटैच करने के लिए सिर्फ ऑपरेटर की पैन नंबर की ज़रूरत होती थी। पैन नंबर डाला, ड्राइवर का मोबाइल नंबर डाला, सब कुछ डाला, नीचे से उसका डॉक्यूमेंट डाल दिया और वो ड्राइवर उस ऑपरेटर के अकाउंट में अटैच हो जाता था। बस करना क्या होता था कि जब भी ड्राइवर लॉगिन करता है जिस गाड़ी पे, तो ऑपरेटर को एक ओटीपी जाता है और वो ओटीपी ऑपरेटर दे देता है और ये ड्राइवर जो है ना यहाँ पे लॉगिन हो जाता है गाड़ी पे। तो ग्रुप वाला सिस्टम जो है ना तो पहले से ही लेके आया था, पूरे प्लान के साथ आए थे कि हमारी सारी गाड़ियां होंगी और ड्राइवरों को उसके अंदर हम भर्ती कर लेंगे, हम उनको ओटीपी दे के और चढ़ा देंगे और वो गाड़ी वो चलाते रहेंगे। समझ में आ गई ना ये सारी बातें। ये तो रही ओला की बातें। अभी ओला की बात और भी है, मैं आपको बताता हूं। अब आ जाते हैं इनके सहयोगी मंडल पे, ओला और उबर के सहयोगी मंडल। यानी शुरू में इन्होंने गाड़ियां किससे अटैच करवाया। इंश्योरेंस का मॉडल तो जानते होंगे ना, एक एजेंट होता है अपने जान पहचान में जा करके सबको पॉलिसी बेचता है। उसी तरह से उसी वाले मॉडल पे ओला और उबर ने काम किया। वेंडर रख दिए और वो जा करके ओला और उबर की गाड़ियां अटैच करता था, उसके बदले में ये लोग उसको कमीशन देते थे। अब ओला और उबर का कंपैरिजन बता देता हूं आपको, था क्या। ओला जो है एक गाड़ी को अटैच करने का, अगर वो ऑटो रिक्शा कोई अटैच कर रहा है ओला, तो वो ऑटो रिक्शा अटैच करने का 250 रुपये देता था। 250 से 300, 200, 250, 300 फ्रेश गाड़ी का, ऑटो का। और कार के लिए 1000, 1200, पहले तो 750 था, 750, 1000, 1200 वगैरह। लेकिन वहीं पे कंपेयर करें उबर को, तो उबर जो है ना 700, 600 ऑटो का देता था और 2 से 2,500 रुपया वेंडर को कार का देता था। लेकिन उसमें भी इन्होंने नॉर्म्स क्या रखे हुए थे वो भी सुन लीजिए ना। जब तक ड्राइवर 20 बुकिंग नहीं कर लेगा तब तक आपको वेंडर को पैसा नहीं मिलना, यानी वो फ्री में काम कर रहा है।
उबर के अंदर भी वही ऑप्शन था जब तक ड्राइवर बुकिंग नहीं, यानी 10 बुक, अब आप सोच लीजिए कि 10 बुकिंग करने पे या 5 बुकिंग करने पे कंपनी को इतने पैसे मिल जाते थे कि वो वेंडर को 2-2,500 रुपये दे डालता था। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस कंपनी ने यहाँ इंडिया से कमाया कितना है। अब मौजूदा हालत है, मतलब मैं एकदम कंक्लूजन तक बता रहा हूँ उसको। अब ये मौजूदा हालत है कि ना ओला ना उबर, इन सब ने किसी ने भी अब वेंडर नहीं रखे हुए हैं, सबको निकाल करके बाहर कर दिया है। नहीं तो जो आप जो ऑफिसेज देखते थे ना, ओला ऑफिस में जा रहा हूँ, उबर ऑफिस में जा रहा हूँ, वो सब ओला उबर के ऑफिस एक भी नहीं थे, वो सब वेंडर ऑफिस थे। वो लोग इनके एजेंट थे, कमीशन एजेंट। हाँ, एक ऑप्शन था कि इन दोनों कंपनियों में कि अगर उनके यहाँ जो फूड स्टेप होता है, क्या बोलते हैं ना, कस्टमर स्टेप होता है, स्टेप इन जितने लोग हुए उसको ये लोग नोट करके रखते थे। तो एक टारगेट पूरा होने के बाद उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते थे कि आपके यहाँ इतने लोग विजिट किए। और बता देता हूँ आपको कि ये जो उबर जो है ना, इतना निकृष्ट है कि लॉकडाउन के समय में इसने किसी को राशन नहीं बांटा था, लेकिन ओला ने थोड़ा बहुत बांटा था। कहने का मतलब ये है कि जो वेंडरों को ये पैसा देते थे अटैचमेंट का, उसको भी बचाने के लिए, यानी आप खुद ही अटैच कर लो, वो भी पैसा बचाने का एक मॉडल ढूंढ लिया। और अब आप लगभग लोग आपस में हेल्प करके और एक दूसरे की गाड़ियां जो है ना अटैच कर देते हैं। पीछे जो हमने रिचार्ज की बात करी थी, उसी में अब उबर के ऊपर आ जाते हैं। उबर का छोटी गाड़ियों का रिचार्ज नहीं है। देखो कितना चालाक है, सारी कमाई इसकी छोटी गाड़ियों से है, छोटी गाड़ियों से है। छोटी गाड़ियों से इतना कमीशन चार्ज कर लेता है, छोटा सा भाड़ा देगा और कस्टमर से खूब सारा पैसा ऐंठ लेगा और अपने जेब भर लेगा। छोटी गाड़ियों को रिचार्ज के लिए नहीं बोला कि आप पहले से रिचार्ज कर लो, लेकिन बड़ी गाड़ियां जो है, एक्सेल जो गाड़ियां हैं 7 सीटर्स 6 सीटर्स, उनका 250 रुपये का प्लेटफॉर्म चार्ज है। आप 250 रुपये का, यानी अगर वो एक बुकिंग उठा लेता है, भले वो कैंसिल कर दे, लेकिन उसका 250 रुपये का प्लेटफॉर्म चार्ज बन गया। इसीलिए वो कहता है बड़ी गाड़ी वालों हमसे दूर रहो। या तो बड़ा वाला, यानी बड़ी गाड़ी वालों को तो ऐसे निकाल दिया, जिन्होंने लोन पे गाड़ियां ले लिया है और ये सब ले लिया है, वो बेचारे ढूंढते ही रह जाते, कोई बुकिंग मिल जाती, कोई बुकिंग मिल जाती। उन्होंने एक बुकिंग उठा लिया छोटी, उनका लग गया 250 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज। अभी इस समय कुछ लोग ऐसे ड्राइवर्स हैं जो नहीं जानते हैं, उनको समझ में आता नहीं, वो क्या करते हैं 500-400 रुपये की एक बुकिंग एक्सेल गाड़ी पे उठा लेते हैं, यानी मिनी वाला भाड़ा एक्सेल पे उठा लेते हैं और उनका 250 रुपये तो प्लेटफॉर्म चार्ज ही लग जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अभी इस समय परेशान हैं जिन्होंने 7 सीटर वगैरह गाड़ियाँ जो नई ले लिया है ना। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं किसी की दिल की बात नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा जो कैलकुलेशन है वो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा परेशान है बड़ी गाड़ी वाले, जो 7 सीटर 6 सीटर गाड़ियाँ लेकर के, नई गाड़ियाँ लोन पे लेकर के बैठे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है इनके बिजनेस मॉडल में। ओला उबर के बिजनेस मॉडल में सब परेशान हैं। अच्छा हाँ, बात आ गई रैपिडो की। रैपिडो का इसमें कैटेगराइजेशन है ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि ये गाड़ी एक्सेल है, कि ये गाड़ी मिनी है, कि ये गाड़ी माइक्रो है, कि ये गाड़ी सिडान है। वो क्या करता है, बुकिंग फेंकता रहता है, तुम्हारी मर्जी से ले लो, जो मर्जी ले लो तुम। हाँ, तो इस तरह से इनका लोग का जो मॉडल है ना, वो पूरा फूल प्रूफ है, कंफ्यूजिंग है, और पूरी तरह से इन लोगों ने इनमें स्पैमिंग भर रखी है। स्पैमिंग है, ये जो इनके ऐप्स हैं ओला उबर के, स्पैमर्स हैं, ये स्पैमर्स हैं। बात आ जाती है डाटा तक, कस्टमर के डेटा तक। मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर कोई बंदा ओला उबर के अंदर यूज़र रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसको कभी भी बैंक्स के फ्रॉड कॉल जो आते हैं ना, वो नहीं आएंगे। इस बात को नोट करके रख लीजिए। लेकिन जिस बंदे ने भी ओला उबर में आईडी बना ली और ये सब कर लिया, अक्सर उसको कुछ ना कुछ फ्रॉड कॉल आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। डेटा लीक। अब आ जाते हैं ओला उबर के जो ग्रुपिंग सिस्टम है और क्यों लोगों को भाड़ा कम आता है और लोग क्यों ऐप पे बैठे रहते हैं, ऐप पे इंतज़ार करते बैठे रहते हैं। तो उसका कारण है ग्रुप फ्लीट। जो अच्छे बुकिंग्स जो होती हैं ना, वो ये लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स में दे देते हैं।
जो इनके ग्रुप्स बने हुए हैं। और उबर का तो एक कॉरपोरेट ग्रुप का भी ये है। मैं आपको कॉरपोरेट वाला थोड़ा सा समझा देता हूँ। कोई एक बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस है, उबर के साथ टाई अप है वो, कि भाई हमारे जितने एम्प्लॉयज़ जाएंगे उनको आपको ड्रॉप करवाना है। नोट कीजिए कि कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ को ड्रॉप करवाने में वो जो बुकिंग होती है ना, वो कभी भी ये फ्लीट की गाड़ियों को नहीं देते हैं। उसमें ये यूज़ करते हैं नॉर्मल गाड़ियों को, जो बाहर लोग एक एक गाड़ी दो दो गाड़ी अटैच किए हुए हैं, उनकी गाड़ियों को यूज़ करते हैं, वहाँ भेजते हैं। मन का मर्जी भाड़ा देते हैं, जो मर्जी वो ले जा करके ड्रॉप करता है। उसको तो पैसे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, उसको इंस्टेंटली पैसे मिल जाते हैं, सिस्टम से मिल जाते हैं, और वो बुकिंग अक्सर ऑनलाइन ही होती है। और उसके बाद उबर उनसे मंथली जो है ना अपना लेता है पैसे, जैसा भी होता है टैक्स वैक्स डाल करके, जैसा भी होता है। यानी वो उससे 1 लाख ले लेता है तो वो करीब 30,000 रुपये खर्चा किया होता है। कहने का मतलब 1 लाख रुपए अगर वो कॉरपोरेट से ले लिया होता है तो वो 30,000 रुपये बुकिंग को ड्रॉपिंग करवाने में खर्चा किया होता है। जस्ट लाइक पोस्ट पेड मोबाइल जो आपका होता था, पोस्ट पेड, तो उस तरह से जो है ना वो करके अपना ग्रुपिंग वाला सिस्टम जो है, अपना कॉरपोरेट वाला सिस्टम। और ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग ये लोग दे देते हैं ग्रुप वालों को, जो 10 गाड़ियों का ग्रुप बना के है, 15 गाड़ियों का ग्रुप बना के है, उनको जो है ना ये बुकिंग दे देते हैं। फ्लीट ही मान लो, 50 गाड़ी का, 100 गाड़ी का, 300 गाड़ी का, तो उसको ये लोग ज़्यादा बुकिंग देते हैं। और जो उनमें से बच जाती है वो बुकिंग, कहते हैं बचा हुआ जो है ना, इधर ये फेंक देते हैं कि लेना है तो ले लो और नहीं तो बैठे रहो यहीं चुपचाप। और इनका एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट एल्गोरिदम है, जो मैंने बताया बहुत एडवांस ऐप है। एक ड्राइवर जो मोबाइल में लॉगिन है तो वो होम डेस्टिनेशन डालेगा। सुन लीजिए ध्यान से, होम डेस्टिनेशन उसका डालना जरूरी है। अगर आप होम डेस्टिनेशंस को डिलीट कर देते हो तो आप ऐप जो है आपका, वो बार बार आपको नोटिफाई करता रहेगा, होम डेस्टिनेशन डालो, होम डेस्टिनेशन डालो, आपको बार बार नोटिफाई करता। यानी जब आपकी बुकिंग चालू होगी उस समय भी वो आपको नोटिफाई करेगा। क्यों बताइए ना क्यों? क्योंकि जब वो जो बुकिंग है, आप इसकी एल्गोरिदम की बात कर रहा हूं मैं, एक बुकिंग आपको दे देगा, समझ लीजिए आपको 30 किलोमीटर दूर उठा करके फेंक दिया, आपने अच्छे पैसे के लालच में लेके चल दिया। अब उसको तो मिल गए तुम काटने के लिए, लटकाने के लिए। अब तुम्हें घर तक आने के लिए वो बुकिंग देगा ही नहीं। हर जगह का बुकिंग आ जाएगी आपके पास, लेकिन होम डेस्टिनेशन की बुकिंग आपके पास नहीं आएगी। डालोगे भी, खाली ओला का कभी कभी आ जाता है, लेकिन वो होम डेस्टिनेशन की बुकिंग आपको नहीं आएगी। डालेगा भी तो कभी आपसे 15 किलोमीटर दूर, कभी 20 किलोमीटर दूर, और बताएगा आप टूवर्ड्स योर होम लोकेशन। ठीक है। और रात को अगर आपको फेंक पाया, अगर वो 30-35 किलोमीटर दूर, तो आपको बुकिंग मिलना ही नहीं है। या तो आप खाली आएंगे, ठीक है ना, या तो आप एम्प्टी आएंगे, या तो फिर वही छोटा छोटा 100-100 रुपये का मार के आइए। 100 रुपये में 20 किलोमीटर चले जाइए, 100 रुपये में 20 किलोमीटर चले जाइए, और उसके बाद मार करके आप घर पहुंचिए। आपको घर की साइड की बुकिंग नहीं देगा। ये चाहता है कि अपने घर परिवार से दूर लोग छिटके पड़े रहें, नहीं तो बुकिंग हमारी कैसे करेंगे बताइए। जब इनको अच्छे से भाड़ा मिल गया, एक उधर का दे दिया और एक इधर का दे दिया, तो इनका तो काम बन गया, काम करके बैठ जाएंगे आराम से। वेरी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम। अब आप कहते हो कि सर आप अपना ऐप बना लीजिए, तो मैं बनाऊंगा क्या ऐसी ऐप? बन पाएगी मेरे से? बताओ ना, इतना एडवांस ऐप कैसे बनाऊंगा मैं, जिसमें बॉट भरूं या आपको फेक भाड़ा दे, 5-5 हज़ार रुपये के भाड़े दे, 2-2 हज़ार रुपये का भाड़ा दे, और जैसे ही आप रिचार्ज कर लो वैसे ही फिर 7 रुपये वाला भाड़ा दूँ, 31 रुपये वाला भाड़ा दूँ। मैंने देखा बहुत सारे स्क्रीनशॉट लोग डाल रहे हैं ग्रुप्स में। नहीं बन पाएगा। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ऐप है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐप है। अगर आपको बॉट्स समझना है तो एक स्टार मेकर करके सिंगिंग वाली ऐप है, उसमें चले जाना। जैसे ही आप टेढ़ा मेढ़ा गाओगे, देखिए कितने कमेंट आते हैं, यू आर द स्टार, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वगैरह वगैरह। आपको बहुत सारे कमेंट मिलेंगे, वो सब बॉट है। उसके बाद उबर का जो बैटरी वाला और एप्पल आईफोन और इन सब वाला जो टॉपिक है, पीछे वीडियोस में मैं बता ही दिया हूँ कि अगर आप आईफोन से बुकिंग कर रहे हैं तब आपको गाड़ी कैसे मिलेगी, अगर आप एंड्रॉयड से बुकिंग कर रहे हैं तब आपको गाड़ी कैसे मिलेगी, बैटरी कम हो तब क्या होगा,
बैटरी एकदम फुल हो तब क्या होगा, वो सब मैंने पीछे वीडियोस में आपको बताए हैं, चाहिए तो आप देख लीजिए। और अभी पोल खोल क्या होता है, पॉइंट मेरे को याद नहीं आते हैं, जब मैं कुछ लिख के नहीं बनाता हूँ, वीडियोस बनाने लगता हूँ तो कुछ आ जाता है, कुछ सरक जाता है। तो अलग अलग वीडियोस में मैं चीज़ें आपको एक एक चीज़ें शॉकिंग बताता रहूँगा और आप उसको सुनिएगा। बने रहिए हमारे साथ, चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे कुछ नुकसान तो होता नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे जो भी चीज़ें बताऊंगा वो आपको पता चलेगा। तो सबसे बड़ा जो स्ट्रांग मेरा एक्शन है इसके ऊपर ये है डेटा लीक का। आपका आपने देखा होगा आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फ्रॉड, बहुत ज़्यादा। आपके घर वालों की एक एक डिटेल वो फ्रॉडियों के पास होती है। आपके बच्चे के पास कॉल कर देगा, अगर उसके पास फ़ोन है उसके पास कर देगा, आपकी मिसेज के पास फ़ोन कर देगा, और उसको सारे लिंक्स पता हैं, कौन किसका क्या है। कंपनियों ने आजकल सिस्टम किया हुआ, आप बुकिंग करते हैं तो पूछता है कि अपने लिए कर रहे हैं कि अपने किसी और के लिए कर रहे हैं। आप बोलते हो नहीं उसके लिए करो, उसका भी नंबर डाल दो, ठीक है। तो डेटा का जो प्रॉब्लम है, डेटा लीकेज का, ये बहुत ही ज़्यादा है। मैं इस चीज़ पे कोई आपको रोक नहीं रहा हूँ, मिस गाइड नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने आजमाया हुआ है कि जो बंदा कभी भी ओला उबेर के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, कभी वो इनकी गाड़ियों को ये सब नहीं लेता है, उसके पास कभी फ्रॉड कॉल नहीं आते। मैंने इसको आजमाया हुआ है, कई लोगों से बातें किया है, बोलते हमको तो कभी नहीं आता, हम इन सब जगहों पे अपना नंबर नहीं डालते, फालतू जगहों पे हम नंबर डालते ही नहीं। और उनका नंबर भी अगर आप किसी को देना चाहते हो तो पहले उनसे पूछो कि फला आदमी को मैं आपका नंबर दे रहा हूँ, इस वजह से दे रहा हूँ, दूं क्या। उनका सख्त इंस्ट्रक्शन है, मेरा नंबर किसी को देने से पहले मुझसे पूछ लो। और फिल्म इंडस्ट्री में हमारी, मैं इंडस्ट्री से भी बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है। आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा जब तक आपका कोई पीछे से कोई रेफरेंस नहीं है, और किसी का नंबर कोई किसी को देता नहीं है जब तक उनसे पूछ नहीं लेते कि आपका नंबर दे रहा हूँ इस वजह से दे रहा हूँ। तो इस मॉडल के बारे में थोड़ी और चर्चा बची है, बने रहिए। लंबा तो हो रहा है वीडियो, पर दिमाग से निकल जाएगा तो फिर जल्दी से आएगा नहीं, तो इसलिए। अच्छा, ओला के जो ओला उबेर के जो वेंडर्स उनकी बात मैं करना चाहूँगा। तो अक्सर उन लोगों को इन्होंने एक कमीशन स्ट्रक्चर दिया रहता था कि आप गाड़ी अटैच करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा और वगैरह, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा काम थे उनके लिए ये लोग कुछ भी उनको इंसेंटिव नहीं देते थे। तो आपने जज किया होगा, कभी आप ओला के ऑफिस में चले गए तो वो बोलता है भाई इस काम के आपके 1000 रुपये लगेंगे। उबर के ऑफिस में चले गए जो भी है तो वो बोलता है इस काम के आपके 500 रुपये लगेंगे। तो कहने का मतलब कमाई कुछ नहीं, ऊपर से मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस हो गए भाई, घूस दे करके इनको काम कराना है, ठीक है। ओला के ऑफिस में चले गए, उसको 1000 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए। तो फ्रेश गाड़ी अगर वो अटैचमेंट कर रहे हैं तब उनको कमीशन मिलने वाला रहता था, लेकिन अगर आपकी गाड़ी फ्रेश नहीं है, फ्रेश का मतलब जैसे मान लीजिए आपके अंडर में अटैच है और किसी और को अटैच करवाना है वो गाड़ी, और थोड़ा दिन पहले उनका नॉर्म सा कि 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले वो बुकिंग नहीं की होनी चाहिए गाड़ी कहीं भी। अगर मान लीजिए वो की हुई है तो उसके भी आपको ही पैसे देने हैं, वेंडर को 1000 1500 जो भी है वो देना है, ठीक है। तो ये सब कर करके इन लोगों ने बुकिंग कम देना, डेटा सेल करना, वेंडर के द्वारा निचोड़ा गया, भाड़े एकदम नेचुरल नॉर्मल, ये सब करके बहुत पैसे कमाए लोगों से और बहुत पैसे लूटे लोगों के। अब आप कहेंगे आपको ये सब कैसे मालूम है, तो मैं बिना प्रैक्टिकल किए कोई चीज़ बोलता नहीं हूँ, बिना प्रैक्टिकल किए कोई भी चीज़ बोलता नहीं हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ। ओला जो है अपनी गाड़ियाँ लीजिंग पे देता था, और ओला की थोड़ी गाड़ी होंगी, वो किसी को टाई अप किया होगा, ANI जो है ना, ANI उसकी गाड़ियाँ थी लीजिंग पे। अब आपको उसका नॉर्म बताऊंगा, मैं यूज़र्स के लिए ज़्यादातर बता रहा हूँ कि लगता होगा कि ड्राइवर सब बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, नहीं, आप सुन लीजिए आपको पता चल जाएगा। ANI टेक्नोलॉजीज़ की जो गाड़ियाँ आती थी लीजिंग पे देते थे, भाड़े पे,
तो उन्होंने सबसे पहले जब ड्राइवरों को फंसाया तो क्या कह के फंसाया कि आप 30,000 रुपये 35,000 रुपये डिपॉजिट दीजिए, गाड़ी ले जाइए, आप इसका जो हफ्ता है वो भरते रहेंगे, चलाते रहेंगे, एक दिन गाड़ी आपकी हो जाएगी। किसी ड्राइवर ने मुझे वो अपना एग्रीमेंट दिखाया, तो मैंने जैसे बताया कि मैं एक लॉयर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने उस सब चीज़ को पढ़ा। मैंने कहा कभी ये गाड़ी आपकी होने वाली नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने अपने आप साथ में जा करके ओला के साथ लड़ाई करके और उनकी गाड़ियां जमा कराया। उन्होंने 3 गाड़ियां लीजिंग पे लिया हुआ था। 7200 रुपीज़ वीकली वो लोग पे करते थे। कुछ लॉकडाउन के थोड़ा सा पहले 5200 कर दिया था, 5200 कर दिया था। उसी समय में मैं ओला को वार्निंग दे करके आया था कि मैं आपका लीजिंग बंद कराऊंगा और इसके लिए मेरी जान जहील से जितनी से भी ताकत लग जाएगी मैं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हारा लीजिंग में बंद कराऊंगा। वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। मैंने कहा सारे कैमरे ऑन कर लो, हंस लो, लेकिन मैं बंद कराऊंगा। लीजिंग का क्या था फैक्ट, सुन लीजिए ये भी। 35,000 रुपये 30,000 रुपये जो भी है डिपॉजिट देता था बंदा, गाड़ी लेकर के आता था। उसके लिए 204 घंटे वीकली, 204 किलोमीटर, सॉरी आई एम सो सॉरी, 204 किलोमीटर लॉक्ड थे। यानी 7200 रुपये में वो बंदा सिर्फ 204 किलोमीटर चला सकता था गाड़ी। कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे लोग अपनी नॉर्मल गाड़ियाँ 200 किलोमीटर रोज का ना चलावें ना तो 1,000 रुपये लेके नहीं आएंगे। 200 किलोमीटर अगर गाड़ी चलेगी, डिज़ायर या मिनी गाड़ी, तब उसको जाकर के 1,000 रुपये बड़ी मुश्किल से बचेगा। लिख करके रख लीजिए इस बात को, 200 किलोमीटर। और ओला कंपनी ने 204 किलोमीटर लॉक कर रखा था। लॉक मतलब उसके बाद गाड़ी चलेगी नहीं, ऐसा नहीं था, मैं आप बता रहा हूँ आपको। 204 किलोमीटर के 7200 रुपये थे। माइंड इट। और आज जो हमारी गाड़ियां चल रही हैं 204 किलोमीटर, उसके कितने पैसे दे देते हैं? 204 किलोमीटर में पूना, यहां से मुंबई से पूना 150 किलोमीटर है। ज्यादा से ज्यादा 1500, 1600, 1700, 2000, 2200 लास्ट ये बुकिंग है 150 किलोमीटर की। और ये 7200 रुपये भाड़ा ले रहा था गाड़ियों से, डिजायर गाड़ियों का। बिलीव मी, लड़ाइयां हुई, उसके बाद इन्होंने 5200 कर दिया कि अब हम 5200 लेंगे, कोई बात नहीं। नॉर्म्स क्या थे इनके कि इतना जो पैसा दे रहे हो 7200 या 5200, इसमें आप 204 किलोमीटर चला सकते हो। उसके ऊपर जितना गाड़ी चलेगी उसके ऊपर 4 रुपए पर किलोमीटर आपसे हम लेंगे। 4 रुपए था, 3 रुपए था, 2 रुपए था। डोंट गो ऑन द फिक्स प्राइस। 1 रुपए भी था, तभी भी ज़्यादा था, ठीक है। दूसरा नॉर्म्स क्या था उनका लीजिंग का? दूसरा, गाड़ी इंटरसिटी नहीं जाएगी। डर भी था, लेके भाग जाएगा यूपी बिहार। गाड़ी इंटरसिटी नहीं जाएगी। जीपीएस लगा था, जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करने लगती थी गाड़ी को लॉक कर देते थे वहीं से, इंजन बंद। इंटरसिटी वो गाड़ी नहीं जाएगी, सिर्फ सिटी में रन करेगी। और यहीं पे रन करके और वो उनको 7200 रुपये और 5200 जो भी है उनको हर वीक का वो पैसा देगी। डिस्गस्टिंग। जो कहते हैं ना लूटा है हमें, उसकी असल जो मिसालें हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, जो उसके एग्जाम्पल्स हैं वो मैं दे रहा हूं कि कैसे लूटा है। और ये वेंडर अपने आप को कमीशन लेने के लिए ऐसे बंदे को गाड़ी दे देते थे वो कि ना वो चलावे, ना उसका बेटा चलावे, ना उसका बाप चलावे, ना उसके परिवार में कोई चलावे। यानी कि खुद वो पैदल ना चलने पावे और उसको गाड़ी दे देते थे, 3-3 गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां, कि बहुत फायदा है, ले लो। अब आप सोचिए, क्योंकि इनका तो कमीशन बन गया गाड़ियां दिलवाने का, लीजिंग पे अच्छा मोटा कमीशन मिलता था। लेकिन उस बंदे को तो फंसा दिया, उसकी गाड़ियां खड़ी हैं, वो खड़ी गाड़ियों में वो 7200 रुपये वीकली भर रहे हैं लोग। इसीलिए मेरे अक्रॉस ये मामला आया कि सर ऐसे है 7200 रुपया मैं भर रहा हूँ वीक का, ड्राइवर्स दीजिए और इसको चलवा दीजिए प्लीज़ हमारा, ऐसे ऐसे। जब मैंने उनके सारे कंडीशंस को जाना तो मेरे छक्के छूट गए।
और यकीन मानेंगे आप, लॉकडाउन से जस्ट थोड़ा दिन पहले ही ले जा करके मैंने उनकी गाड़ियां जमा करवाया था। और जो 30-35 हज़ार जो लोग डिपॉजिट लेते थे ना, तो वो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कोई वापस नहीं करता। यहाँ डेंट पड़ गया, वहाँ हो गया, टायर घिस गया, शॉकर चला गया वगैरह, वो 35 हज़ार वैसे भी खा जाते थे वो। लेकिन जिनकी मैंने गाड़ियाँ जमा करवाया था ना, मैंने उनका 1 रुपया भी नहीं कटने दिया। डेंट भी पड़ा था, उन्होंने एक बार दरवाजे पर कहीं रिपेंट भी कराया था, सब कुछ बताया उनको। उसके बाद भी उन्होंने सोचा इसको जल्दी से जल्दी ऑफिस से बाहर निकालो बस काम करके। मैंने उनकी तीनों गाड़ियाँ जमा करवाया। और यकीन नहीं मानेंगे, जब हम गाड़ी जमा करने जा रहे थे तो एक हस्बैंड वाइफ बड़े इंटरेस्टेड थे लीजिंग पे गाड़ी लेने के लिए। वो हमारे साथ गए थे कि हमको गाड़ी वहाँ से लेना है। और हमारी बातें वहाँ सुन करके उनका दोनों जन का, दोनों हस्बैंड वाइफ का पूरा माइंड चेंज हो गया। मैं कहा जाओ जमा करो, लो ले लो, काउंटर पर पैसा जमा करो, बातचीत करो। बोले नहीं नहीं हम चल रहे हैं नीचे। उन्होंने गाड़ी नहीं लिया और आज वो सुखी है। उनका हस्बैंड है, वो ऑटो चलाता है, नया ऑटो ख़रीदा है और ख़ुद अपना किसी कंपनी में काम करती है। खूब बढ़िया दोनों की चल रही है, कहीं से कोई परेशानी उनकी नहीं है, क्योंकि वो लीजिंग से बच गए, नहीं अभी तक उनके जितने पैसे जमा थे वो चले गए होते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, सब कुछ लिखा हुआ है, तैयार है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को इतना ही बना रहा हूँ। अगले वीडियो में बने रहिए। चेहरा बदल जाएगा लेकिन मतलब नहीं बदलेगा, तो इंतज़ार कीजिए। बस जल्दी ही वो वाला वीडियो बना करके दोबारा और भी डाल रहा हूँ। अभी तो बहुत बड़ा इनका चीड़-फाड़ बाकी है। ये पोल खोल का दूसरा संस्करण में चीड़-फाड़ का लेकर के आऊँगा, ऑपरेशन का। आप बने रहिए, मैं आपको सुनाता हूँ सारी कहानियाँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।